वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। लेसन प्लान आपके मेन सब्जेक्ट में बनते हैं, जो कि आपका साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, जो आपको बीएड में दिया जाता है, उस पे आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। सो लेसन प्लान आप किसी भी सब्जेक्ट का कैसे बना सकते हो, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्टली, लेसन प्लान बनाने की जो अप्रोच है वो 2 अप्रोचेस होती है, बट फर्स्ट काफी ज्यादा इजी होती है, जो मैं आज की क्लास में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बीएड की अदर क्लासेस एंड प्रैक्टिकल फाइल्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। सो जब भी हम लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें कुछ की पॉइंट्स पे फोकस करना होता है। वो की पॉइंट्स आपके काफी हो सकते हैं। फर्स्ट वन होता है कि आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, टॉपिक आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वो क्या था। वो मे बी आपका साइंस से है तो फोर्स हो सकता है, आर्ट से है तो अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो वो आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉल्यूशन बता देती हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन आपका एसएसटी में भी जाएगा और साइंस में भी जाएगा। उसके बाद जब हम सेकंड पे आते हैं, तो हमें इस टॉपिक का मटेरियल सिलेक्ट करना होता है। तो अभी आपको उस टॉपिक का जो भी आपने सिलेक्ट किया है, उसका मटेरियल अरेंज करना है। मटेरियल आप किसी भी बच्चे की 6 to 8 क्लास की, 7th की या 8th की या 6th आप पढ़ा रहे हो तो उसकी बुक ले सकते हो, या आप इंटरनेट से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी टॉपिक है, अब मटेरियल आपको कैसे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, ये सब का मटेरियल आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो आप रिटन में करोगे वो मटेरियल आपके पास होना चाहिए। वो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप बुक से ही अरेंज करो, इंटरनेट से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आपको पता है पॉल्यूशन बेसिक है, तो आप खुद भी लिख सकते हो अपने माइंड से, जो आपके माइंड में है। आपका सिर्फ मेन मोटो है कि आपको उतना मटेरियल चाहिए कि आप लेसन प्लान बना सको। कंप्लीट हुए ये 2 पॉइंट्स में आपका पूरा लेसन प्लान बन जाता है। अब आ जाता है प्रोसीजर लेसन प्लान बनाने। सो अभी देख लेते हैं प्रोसीजर कि एग्जैक्टली आपको जो लेसन प्लान आप बना रहे हो वो बनाना कैसे होता है। पहले आपको इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। फर्स्ट होता है आपका पाठ्य वस्तु या कंटेंट, छात्र अध्यापक क्रिया या प्यूपल टीचर एक्टिविटी आप बोल सकते हो, या टीचर एक्टिविटी से बोल सकते हो। हिंदी या इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, दोनों को समझ भी आएगा। देन है कि स्टूडेंट एक्टिविटीज, एंड इसके लास्ट में आपका होता है कि विधि या साधन या टेक्निक एंड एड्स क्या क्या यूज हुए हैं। अब हम समझेंगे कि इनमें हमें लिखना क्या होता है और किस तरीके से लिखना होता है। साइंस का लेसन प्लान बना रहे हो, कॉमर्स का बना रहे हो, मैथ का बना रहे हो, एसएसटी का बना रहे हो, सभी के लिए अगर प्रोसीजर पता है तो लाइफ में कभी भी आपको लेसन प्लान बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं कंटेंट। अब मैंने पॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था, 2 से 3 सब्जेक्ट में आपका ऑलरेडी पॉल्यूशन आ जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पाठ्य वस्तु का हो गया प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है उस टॉपिक का नाम। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉल्यूशन था, तो आप पॉल्यूशन हिंदी या इंग्लिश में नंबरिंग डाल दीजिए, एंड उसके बाद आपको ये डाल देना है, ठीक है। सिर्फ ये हेडिंग डालनी है कंटेंट में। इसके लिए बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जैक्टली इसमें लिखना क्या होता है, तो सिर्फ हेडिंग डालनी होती है। उसके बाद आ जाता है आपका प्यूपल टीचर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं इस कंटेंट से रिलेटेड। सो अभी पॉल्यूशन का कंप्लीट हुआ कंटेंट का। अब जो सेकंड पोर्शन है वो इससे अटैच है कि आपको इस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनाने हैं। क्वेश्चन आप अपने माइंड से बनाओगे, आप कॉपी भी कर सकते हो अगर आपको बनाने नहीं आते तो। हालांकि आप बीएड में हो, आपको ये चीजें बहुत इजीली आनी चाहिए। मैंने खुद ने अपने लेसन प्लान जिस टाइम बनाए थे, खुद ने बनाए थे, कभी कोई बुक अरेंज नहीं की, बुक ट्राई नहीं की, क्योंकि हमें पता है फोर्स है, उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन आप हमेशा रखिए कि आपके कंटेंट की जो डेफिनेशन है उसका। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डेफिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन अरेंज कर लिया, डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे वर्ड डाल दीजिए, क्योंकि मैंने पोर्शन कम रखा है तो इसलिए मैं वो लिख नहीं रही हूँ। क्लियर हुआ। आपका फोर्स है तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट एक्टिविटीज में हमें क्या करना होता है कि इस क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट की एक्टिविटीज क्या थी वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, मोस्टली हम कोशिश करते हैं या तो स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करेंगे, या स्टूडेंट क्या रहेंगे, चुप रहेंगे। यानी कि कोई भी उनकी एक्टिविटी नहीं होगी एंड वो एग्जैक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे हिंदी वालों के लिए आपको पता है कि हम वहां पे लिख देते हैं कि स्टूडेंट मौन रहेंगे, या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कि स्टूडेंट करेक्टली आंसर नहीं देंगे। क्लियर हुआ। अब जब स्टूडेंट करेक्टली आंसर नहीं देगा तो हमें वापस इस जगह आना है आपकी टीचर एक्टिविटीज में, और उसके बाद यहाँ पे हमें आंसर देना है। जो क्वेश्चन हमने किया टीचर ने स्टूडेंट की एक्टिविटी ना देने के बाद या उनका आंसर ना देने के बाद, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका एक ही पार्ट है, ठीक है। 1
ठीक है, जो क्वेश्चन हुआ हमने क्वेश्चन किया, पहले हमने क्लियर क्वेश्चन किया, टीचर ने क्वेश्चन किया, स्टूडेंट का मे बी उसका आंसर हो या ना हो, ठीक है, उसके बाद उसे एग्जैक्टली अच्छे से एक्सप्लेन करेगा आपका टीचर, वो आपका टीचर एक्टिविटी में आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ जाना है, उसके बाद सीधा यहाँ जाना है, और जो भी आपका पॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन ये होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर हुआ? एक्सप्लेन करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है टेक्निक एंड एड्स। इनका मतलब होता है कि आपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए क्या विधि यूज की और क्या एक्टिविटीज या एड्स आपने यूज किए। एड्स में आ जाते हैं आपके साधन, यानी कि पॉल्यूशन है तो मे बी आपने पॉल्यूशन का कोई पार्ट लिया है दिखाने के लिए, मे बी आपने लीफ ली है, उस पर जो धूल मिट्टी है वो आप पॉल्यूशन के थ्रू दिखा रहे हो, तो वहां पे आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विधि, टेक्निक एंड एड्स की, तो आपने किस विधि के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन किया वो आपको यहाँ पे लिखना है आपके फर्स्ट पॉइंट में। मान लीजिए कि आपने एक्सप्लेन किया है पॉल्यूशन को सिर्फ बोल के, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल थी, एक्सप्लेनेशन विधि आपने यूज की है, एक्सप्लेनेशन मेथड आपने यूज किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया। उसके बाद अगर आपने यूज की है कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि कोई चीज दिखा के यूज की है, एड्स यूज किया है, मे बी आपने चार्ट ही यूज किया है, तो यहाँ पे हम चार्ट भी लिख देंगे, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश का प्लीज कोई इशू नहीं रखना है आपको। तो क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है जिस भी एड्स को यूज करके या जिस भी मेथड को यूज करके आपने उस पॉइंट को, जो हमने स्टार्टिंग में कंटेंट लिखा था पॉल्यूशन, उसे एक्सप्लेन किया है, वो आपको विधि और आपके एड्स में लिखना है। कुछ भी लिख सकते हो आपने, लाइक फोर्स है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम बॉल का यूज करते हैं, तो वहां यहाँ पे आप वो बॉल भी लिख सकते हो, और वहां पे हम लिखेंगे प्रदर्शन विधि, क्योंकि हमने दिखा के यूज किया है। क्लियर हुआ? एक ही पॉइंट में मैं सभी चीजें आपको समझा के चल रही हूँ, तो ये क्लियर हुआ। अभी सेकंड से भी समझ लेते हैं, तो कोई भी डाउट है वो तब क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कंटेंट का जो क्वेश्चन बनाया, मैंने खुद ने बनाया पॉइंट कि ये हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, जब हम पॉल्यूशन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें हम पॉल्यूशन के टाइप्स भी शेयर करेंगे, उसके बाद पॉल्यूशन के रीजंस क्या क्या है वो भी हम शेयर करेंगे, उसके बाद पॉल्यूशन को एंड कैसे किया जा सकता है वो भी हम शेयर करेंगे। ये हमारा कंटेंट के टाइप है जो हमने अपने माइंड से बनाए हैं। आप अपने माइंड से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि यहाँ पे आपने पॉल्यूशन लिख दिया और उसके बाद डायरेक्टली आप आ जाओ कि पॉल्यूशन को एंड कैसे किया जा सकता है। वो तरीका आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको एक तरीके से आना है, सिस्टमेटिकली जो वे होता है उसके थ्रू ही आपको लेसन प्लान बनाने हैं। तो पहले आपको पॉल्यूशन लिखना है, देन उसके टाइप्स क्या होंगे वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एंड उसके टाइप्स के बाद हम आएंगे कि पॉल्यूशन को हम एंड कैसे क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन के रीजन क्या क्या है। तो पहले इसके बाद आएगा पॉल्यूशन के रीजन क्या है, और एक सिस्टमेटिकली तरीका हो गया। डायरेक्ट अगर इससे आप इस पे आओगे पॉल्यूशन को एंड कैसे किया जा सकता है, तो वो अपने आप में ही गलत वे है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन करेंगे कि पॉल्यूशन किस किस टाइप्स का होता है। स्टूडेंट को मे बी आंसर पता है, मे बी आंसर नहीं पता है, वो आपका इशू ही नहीं है। तो क्वेश्चन के बाद मे बी स्टूडेंट को आंसर पता है या नहीं पता है, ठीक है, वो आंसर कर देंगे। मे बी वो सही आंसर कर रहे हैं या मे बी थोड़ा सा अप्रोक्स वो उस पॉइंट तक पहुंच पाते हैं, तो टीचर क्या करेंगे, उसको आंसर करेंगे कि एग्जैक्टली इसका आंसर जो है वो ये है। इस टाइप का जो आपका पॉल्यूशन है वो होता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कोई भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद आपका आ जाता है मेथड। आपने मेथड कौन सा यूज किया और एड्स क्या क्या यूज किए, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको बोल के आपने बताया है तो व्याख्यान मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड लिख दीजिए, या उसके बाद अगर आपने बोर्ड पे लिख के बताया है तो उसके लिए आप श्यामपट्ट विधि लिख सकते हो, ठीक है, ब्लैक बोर्ड मेथड लिख सकते हो। तो वो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज किया है, एंड वही आपको यहाँ पे लिखना है। लाइक ब्लैक बोर्ड मेथड है तो वो लिख दीजिए। आपने एक्सप्लेनेशन यूज किया है तो अगेन एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। और यस, डाउट नहीं रखना है। कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि यहाँ एक्सप्लेनेशन यूज कर लिए तो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, सेम मेथड यूज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि उसके साथ कोई अलग भी यूज करो। जैसे यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड भी ऐड कर दिया, एक्सप्लेनेशन दोनों जगह है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही तरीका होता है एक लेसन प्लान बनाने का। अगर आपको मेरी अदर क्लासेस देखनी है तो आप चेक कर सकते हो लेसन